कि कर 16 श्रृंगार और गोपियां बढ़ती जाती है रे गोपियां अरे बढ़ती जाती है अर्थ भरे गीतों से जन के मेरी जाती है। दिल में सोचे गिरधारी दिल में सोचे बनवारी और में आई खड़ी जाए सुधा में भगवान कृष्ण माँ के पास आए। माँ आज कौन सा त्योहार है जो ये गोपियां नए नए वस्त्र पहन के हाथ में पूजा की थाली लेके कहां जा रही हैं? जैसे ही कहा तो पूछा भगवान कन्हैया ने अपनी मां से। और ये श्रीमान परम सम्मानीय राजकुमार यादव पूर्व विधायक ये सदर मैनपुरी और माननीय श्रीमान गजेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख कुरावली मंच के सामने अच्छा पधारे हैं कुरावली से जो हमारे और आपके बीच में। और ये श्रीमान यज्ञपति जी के सुपुत्र यानी हमारे कृष्णा भैया जी की तरफ से वो उनका कुछ सम्मान करना चाहते हैं। बुलाएंगे? अच्छा निवेदन करेंगे आप लोग मंच के सामने आ जाएंगे। हमारे भैया जी आपका सम्मान करना चाहते हैं। आ जाओ भैया। भगवान कृष्ण माँ के पास में आते हैं। पूछ लिया मैया आज कौन सा त्योहार है जो ये गोपियां नए नए वस्त्र पहन के हाथ में पूजा की थाली लेके कहां जा रही हैं? भगवान कन्हैया बोले कि मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए बनाया जाता है? किसी का सम्मान हुआ करे तो ताली बजा दिया करो। सम्मान भी नहीं देख सकते हो किसी का है। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। मेरे भैया मैया यशोदा कहने लगी लाला हमारे पास इतना समय नहीं है जो हम तुम्हें बता सके। जाओ और जा करके अपने बाबा से पूछ लो। और ये 501 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान राजू विधायक जी की तरफ से 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया दादाजी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे। कामना आकांक्षा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बाबा आनंद के पास में आते हैं भगवान कन्हैया। कुछ बोलना चाहेंगे?
और ध्यान दें श्रीमान गजेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख जी आ जाएंगे इधर और निवेदन करेंगे। विधायक जी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, ओके। इधर बिल्कुल बिल्कुल ले भाई नेता चाचा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो, सबसे पहले मैं भागवत मंच को नमन करता हूं और यहाँ उपस्थित परीक्षित जी को सादर चरण स्पर्श, सभी बुजुर्गों को सादर चरण स्पर्श, नौजवान साथियों को नमस्कार। बहुत ही कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तो इंसान को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का अवसर मिलता है। ये भागवत पुराण ऐसी कथा है कि जिसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंच की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस भाव से परीक्षित जी को ये कथा सुनाई गई, सबको पता था कि परीक्षित जी की मृत्यु निश्चित है। जिस भाव से इस ग्रंथ की रचना हुई, उसी भाव से हमारे नौजवान पीढ़ी बच्चों के सामने वो सारी बातें आनी चाहिए। भागवत मंच से लोग कर देते हैं, लेकिन राजनीतिक बात कभी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं मैनपुरी में नाम नहीं बताऊंगा, एक भागवत कथा में गया, नाम वायरल हो जाता है, मैं नाम लेते ही नहीं। तो व्यास गद्दी से ये बताया गया कि जामवंती के पुत्र शाम्बु से दुर्योधन की पुत्री का विवाह हुआ। ये सरासर गलत है। शाम्बु सत्यभामा के पुत्र थे। जो पढ़ते होंगे उन्हें जानकारी होगी। जब रुक्मिणी जी के बच्चे को सत्यभामा जी गोदी में खिला रही थी तो उनके मन में एक भाव आया कि मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती, जब मेरे पति तो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। तो उन्होंने ये प्रश्न रखा भगवान कृष्ण से कि प्रभु मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं। उन्होंने कहा अवश्य। तब भगवान कृष्ण वन में गए हैं, वो संत का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको अपना गुरु बनाया है और भगवान से उनकी कठिन तपस्या की है, तब सत्यभामा के पुत्र की प्राप्ति हुई। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है कि शास्त्री जितने भी हैं भगवान कृष्ण के विवाह में रुक्मिणी का विवाह सब सुनाते हैं। अगर 5-5 मिनट आठों विवाह का वर्णन बता दें तो हमारे सभी श्रोताओं भक्तों की जानकारी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी निवेदन के साथ कि आपको शास्त्री जी कथा सुना रही हैं भगवान कृष्ण के 100 विवाह तो बहुत है, जो 8 विवाह हैं उनका वर्णन जरूर सुनाएंगे। अच्छा, ये सब भागवत सुन रहे हैं, मैं एक सवाल करूंगा, बताओ भगवान कृष्ण का नाम मुरारी कब पड़ा? कोई बता दे। और भागवत सुनने आई है सब, अबे बता दो ना, मुरारी नाम कब पड़ा? अब दूसरा सवाल तो अखिलेश भैया पूछ लेते हैं कि पहला नाम क्या था, वो सब पता है। भगवान कृष्ण का मुरारी नाम तब पड़ा जब मौर्य राजा ने जो 16,000 कन्याएं बंधक बनाई थी, जब उनको छुड़ाया है तब उनका नाम मुरारी पड़ा। आज तो याद रखना। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की।
और ये 501 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं और 1 टीन घी का भागवत में दान कर रहे हैं। ये श्रीमान नितिन यादव इसी गांव खिरिया से। कामना करेंगे भगवान कृष्ण भैया जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, कामना आकांक्षा है प्रभु से। और ये 500 रुपए कथा